नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक वाइज विद विजय। अपने इंस्टाग्राम पेज को स्क्रॉल करते टाइम, अपने यूट्यूब को स्क्रॉल करते टाइम या अपने फेसबुक को स्क्रॉल करते टाइम अक्सर हम देखते हैं कि आज कपड़ों पे सेल लगी है, आज ट्रैवल पे सेल लगी है। जब हम ये सब एड्स रोज़ देखते हैं टीवी पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ये सब देखते हैं, तो हमारा मन ये प्लान बनाने लगता है कि हमारी सैलरी आए और हम उसको किस तरह से स्पेंड कर दें। इसका मतलब हमारी सैलरी आने से पहले ही हम लोग उसको स्पेंड करने की प्लानिंग शुरू करते हैं। ऐसे में इस दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में फाइनेंशियली लिटरेट होने का क्या मतलब है और क्या इम्पोर्टेंस है, सो यही आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं दो फ्रेंड्स का, जो आरुष और चारू हैं। अब आरुष एक ऐसा लड़का है जो कि लगभग 23-24 साल का है और 8-10 लाख रुपए की अच्छी सैलरी साल की कमाता है। सोशल मीडिया वो भी यूज़ करता है, पर वो जानता है कि फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस वो जानता है। चारू एक टिपिकल मॉडर्न लड़की है जो कि नाइट आउट्स, डिस्कोज, पार्टीज़ कल्चर में विश्वास करती है। उसका ये विश्वास है कि भाई यू ओनली लिव वंस, तो इसलिए वो अपना सारा पैसा खर्च कर देती है अच्छा दिखने में, रिच दिखने में। और वो सोचती है कि भाई अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, 23-24 साल की लड़की हूँ और अभी से इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पूरी उम्र। ऐसे में अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दोनों का एक्सीडेंट हो जाए और दोनों 6 महीने से 1 साल के लिए बेड रिडन हो जाएं, तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि कौन एडवांटेजेस पोजीशन में है। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग ना केवल यंग लोग बल्कि जो थोड़े मिडिल एज लोग हैं, सपोज करो टीचर्स हैं, वो स्कूल में जा रही हैं, वो एक दूसरे की ड्रेसेस देखकर ये करने की कोशिश करती हैं कि मेरे को दूसरी टीचर से अच्छी ड्रेस पहननी है। अक्सर जो टर्म यूज़ किया जाता है इस स्पेंडिंग का वो होता है कंपैरिजन स्पेंडिंग। सो कंपैरिजन स्पेंडिंग के सिस्टम में आके, एक दूसरे से बेहतर और रिच लगने के सिस्टम में आके हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आजकल का यूथ प्लस आजकल के इवन मिडिल क्लास जो कि मिडिल एज लोग हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों से अक्सर ये लोग दूर रहते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अब एडवाइस लेने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस कैसे ले रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही एडवाइस ले रहे हैं। हमने स्टडीज़ में पाया बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, लगभग 46% लोग तो यूट्यूब से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। तो हम सबको पता है कि जो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है या इवन जो आजकल के जो नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स यूजुअली उनके किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए उनके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसका मतलब जो वो फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहे हैं, अक्सर वो हिडन या कभी कभी ओपनली स्पॉन्सर्ड उनके वीडियोस होते हैं और वो हमारे यूथ को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। अब आपको मैं एक स्टडी बताऊंगा जो ईयर 2000 से 2020 तक कंडक्ट करी गई। अब हमारे जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अक्सर आपको कहते सुने जाएंगे कि भाई सारा पैसा इक्विटी में लगाओ, एफडी करना या गोल्ड में डालना तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। इनफैक्ट वो उसको एक इन्वेस्टिंग मेथड मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ सेविंग्स हैं और अपना एफडी में एज वेल एज अपना गोल्ड में पैसे लगाने का मतलब है पैसे को डिफ्लेट कर देना। इन्फ्लेशन से ही वो पैसा आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल केसेस में या किसी क्रिप्टो में, कोई कहेगा कुछ % डालो, तो सारा आपका पैसा वो रीरूट कर देते हैं। तो इस स्टडी के बारे में जो मैं बात कर रहा था, तो ये इंडिया की ही स्टडी है सबसे पहले। और 2000 से 2020 ईयर्स का पीरियड में उन्होंने कंपेयर किया कि भाई निफ्टी 50 के रिटर्न्स कितने रहे, गोल्ड के रिटर्न्स कितने रहे एंड एफडीज के रिटर्न एनुअलाइज्ड जो कंपाउंडेड थे वो कितने रहे। सो आपको जान के हैरानी होगी कि जो निफ्टी 50 के जो
एवरेज रिटर्न्स रहे इस 20 ईयर्स पीरियड में, जो कि एक लॉन्ग पीरियड है, उसमें 10.4% के आसपास रहे। गोल्ड के 12.5 के आसपास रहे और एफडीज के 10%। कैन यू गेस कि 10%। पर ये जो डिफरेंस था वो ऐसा कोई स्टार्किंग डिफरेंस नहीं है कि भाई अगर 20 साल किसी ने एफडी में किया या गोल्ड में किया तो वो तो बेवकूफ़ है, मतलब आजकल के इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से। सो बिफोर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा चेक करनी है कि उसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है जो आपको वो एक डायरेक्शन में ही हमेशा लेके जाता है, या कहीं वो अपने प्रोडक्ट्स तो नहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीचे दिए गए लिंक के जरिए अपने प्रोडक्ट्स ही तो नहीं बेच रहा है। सो आजकल के दौर में इस प्लानिंग, जब भी हम सोशल मीडिया के जरिए प्लानिंग करें तो कौन आपको नॉलेज, कौन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आज की डेट में पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अपने को, आपको फाइनेंशियली लिटरेट मानने के लिए। मैं ब्रीफली टच अपॉन कर रहा हूँ। धीरे धीरे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं अपने इस सीरीज़ में, जो फाइनेंशियल सीरीज़ स्टार्ट हुई है आज से, इसमें मैं सबके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी किसी भी यंगस्टर या किसी भी आदमी को जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहता है, वो एक बात अच्छे से समझ लें कि सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस में आना, सोसाइटी के रिच दिखने के चक्कर में जो इन्फ्लुएंस में आना, उसमें अपनी नीड्स और वांट्स को लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी नीड्स हैं वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, वांट्स और लग्जरीज का कोई एंड नहीं है। सो जो नीड्स हैं वो तो खर्च करना ही है। वांट्स और लग्जरी लेने से पहले हमें 2 से 3 बार रुकना है और सोचना है। अगर वो बार बार हमें स्ट्राइक करती हैं तो ही हमें खरीदना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बजटिंग। अगर आप बजटिंग के बाद ही अपना पैसा खर्च करेंगे सो आपकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी कि हम जो है सही तरीके से अपना पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बजटिंग में हमारा इनफ्लोज और आउटफ्लोज हमारे सामने लिखित रूप में आएंगे। आजकल तो सारी वेबसाइट्स और सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बस क्लिक करना है और आपको सारा कुछ डाटा रेडी मिलता है। सो बजटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, दूसरी चीज़। अब जो हमारे पास एक और पॉइंट है कि आदमी फाइनेंशियली जब इलिटरेट होता है या फाइनेंशियली इतना उसको अवेयरनेस नहीं होती, तो जो डाउनफॉल का रीज़न मोस्टली लोगों में देखा गया है वो है पुअर डेट मैनेजमेंट। आदमी अपने खर्चे से ज़्यादा, अपने इनकम से ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा डेट में फंस जाता है। वो चाहे क्रेडिट कार्ड का डेट है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के लिए लिया गया डेट है, चाहे वो कार लोन है या कोई पर्सनल लोन्स हैं या कोई ट्रैवल के लिए लिया गया लोन है। तो इस डेप्ट को कैसे मैनेज करना है ये भी हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे स्टेप्स हैं, जो सभी सोशल मीडिया में हमें बताया जाता है कि टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारा इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, फिर उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एफडी, ये सारे एस्पेक्ट हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बट ओवरऑल आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे यूथ के पास अनेक डिस्ट्रैक्शंस हैं पैसा खर्च करने के लिए, एक दूसरे से हम लोग अक्सर कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। सो अगर हमें फाइनेंशियली एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो कुछ क्लैरिटी ज़रूर आनी चाहिए। और जो अब आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगे उसमें, हालांकि इस वीडियो में मैंने एक अच्छा आपको एक बेसलाइन बता दिया है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, पर कैसे करना है ये हम आने वाले फ्यूचर की वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थिंक वाइज विद विजय। थैंक यू सो मच।